पहला सलातीन 18 बाब 30 से 40 आयत। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे नजदीक आ जाओ। चुनांचे सब लोग उसके नजदीक आ गए। तब उसने खुदाउन के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था मुरम्मत किया, और एलिय्याह ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक जिस पर खुदाउन का ये कलाम नाजिल हुआ, तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर लिए और उसने उन पत्थरों से खुदाउन के नाम का एक मज़बा बनाया, और मज़बा के इर्द गिर्द उसने ऐसी बड़ी खाई खोदी जिसमें 2 पैमाने बीच के समाई थी, और लकड़ियों को करीना से चुना और बैल के टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धर दिए, और कहा 4 मटके पानी से भरकर इस सोखनी कुर्बानी पर लकड़ियों पर डेल दो। फिर उसने कहा दोबारा करो, उन्होंने दोबारा किया। फिर उसने कहा सहबारा करो, उन्होंने सहबारा भी किया, और पानी मज़बा के गिरद गिर्द बहने लगा, और उसने खाई भी पानी से भरवा दी। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिय्याह नबी नजदीक आ, और उसने कहा, खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है, और मैं तेरा बंदा, और मैंने इन सब बातों को तेरे हुक्म से किया है। मेरी सुन है खुदा, मेरी सुन, ताकि लोग जान जाए क्या खुदा तू ही खुदा, तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया। तब खुदा उनकी आग नाजिली, उसने उस सोखनी कुर्बानी को लकड़ियों, पत्थरों, मिट्टी समेत भस्म कर दिया, और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। जब सब लोगों ने देखा तो मुंह के बल गिरे, कहने लगे, खुदा वही खुदा है, खुदा वही खुदा है। एलिय्याह ने उनसे कहा कि बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी जाने न पाए। सो उन्होंने उनको पकड़ लिया, और एलिय्याह उनको कैसून के नरा पर ले आया, और वहां उनको कत्ल कर दिया। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे नजदीक आ जाओ। चुनांचे सब लोग उसके नजदीक आ गए। तब उसने खुदाउन के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था मुरम्मत किया, और एलिय्याह ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक जिस पर खुदाउन का ये कलाम नाजिल हुआ, तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर लिए, और उसने उन पत्थरों से खुदाउन के नाम का एक मज़बा बनाया, और मज़बा के इर्द गिर्द उसने ऐसी बड़ी खाई खोदी जिसमें 2 पैमाने बीच के समाई थी, और लकड़ियों को करीना से चुना और बैल के टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धर दिए, और कहा 4 मटके पानी से भरकर इस सोखनी कुर्बानी पर लकड़ियों पर डेल दो। फिर उसने कहा दोबारा करो, उन्होंने दोबारा किया। फिर उसने कहा सहबारा करो, उन्होंने सहबारा भी किया, और पानी मज़बा के गिरद गिर्द बहने लगा, और उसने खाई भी पानी से भरवा दी। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिय्याह नबी नजदीक आ, उसने कहा, खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है, और मैं तेरा बंदा, और मैंने इन सब बातों को तेरे हुक्म से किया है। मेरी सुन है खुदा, मेरी सुन, ताकि लोग जान जाए क्या खुदा तू ही खुदा, तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया। तब खुदा उनकी आग नाजिली, उसने उस सोखनी कुर्बानी को लकड़ियों, पत्थरों, मिट्टी समेत भस्म कर दिया, और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। जब सब लोगों ने देखा तो मुंह के बल गिरे, कहने लगे, खुदा वही खुदा है, खुदा वही खुदा है। एलिय्याह ने उनसे कहा कि बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी जाने न पाए। सो उन्होंने उनको पकड़ लिया, और एलिय्याह उनको कैसून के नरा पर ले आया, और वहां उनको कत्ल कर दिया। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे नजदीक आ जाओ। चुनांचे सब लोग उसके नजदीक आ गए। तब उसने खुदाउन के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था मुरम्मत किया, और एलिय्याह ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक जिस पर खुदाउन का ये कलाम नाजिल हुआ, तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर लिए, और उसने उन पत्थरों से खुदाउन के नाम का एक मज़बा बनाया, और मज़बा के इर्द गिर्द उसने ऐसी बड़ी खाई खोदी जिसमें 2 पैमाने बीच के समाई थी, और लकड़ियों को करीना से चुना और बैल के टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धर दिए, और कहा 4 मटके पानी से भरकर इस सोखनी कुर्बानी पर लकड़ियों पर डेल दो। फिर उसने कहा दोबारा करो, उन्होंने दोबारा किया। फिर उसने कहा सहबारा करो, उन्होंने सहबारा भी किया, और पानी मज़बा के गिरद गिर्द बहने लगा, और उसने खाई भी पानी से भरवा दी। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिय्याह नबी नजदीक आ, उसने कहा, खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है, और मैं तेरा बंदा, और मैंने इन सब बातों को तेरे हुक्म से किया है। मेरी सुन है खुदा, मेरी सुन, ताकि लोग जान जाए क्या खुदा तू ही खुदा, तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया। तब खुदा उनकी आग नाजिली, उसने उस सोखनी कुर्बानी को लकड़ियों, पत्थरों, मिट्टी समेत भस्म कर दिया, और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। जब सब लोगों ने देखा तो मुंह के बल गिरे, कहने लगे, खुदा वही खुदा है, खुदा वही खुदा है। एलिय्याह ने उनसे कहा कि बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी जाने न पाए। सो उन्होंने उनको पकड़ लिया, और एलिय्याह उनको कैसून के नरा पर ले आया, और वहां उनको कत्ल कर दिया। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे नजदीक आ जाओ। चुनांचे सब लोग उसके नजदीक आ गए। तब उसने खुदाउन के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था मुरम्मत किया, और एलिय्याह ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक जिस पर खुदाउन का ये कलाम नाजिल हुआ, तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर लिए, और उसने उन पत्थरों से खुदाउन के नाम का एक मज़बा बनाया, और मज़बा के इर्द गिर्द उसने ऐसी बड़ी खाई खोदी जिसमें 2 पैमाने बीच के समाई थी, और लकड़ियों को करीना से चुना और बैल के टुकड़े टुकड़े काट कर
लकड़ियों पर धर दिया और कहा 4 मटके पानी से भरकर इस सोखनी कुर्बानी पर लकड़ियों पर डेल दो। फिर उसने कहा दोबारा करो, उन्होंने दोबारा किया। फिर उसने कहा सहबारा करो, उन्होंने सहबारा भी किया और पानी मज़बा के गिरदा गिर्द बहने लगा और उसने खाई भी पानी से भरवा दी। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आ, उसने कहा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा और मैंने इन सब बातों को तेरे हुक्म से किया है। मेरी सुन है खुदा, मेरी सुन, ताकि लोग जान जाए क्या खुदा तू ही खुदा, तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया। तब खुदा उनकी आग नाजिली, उसने उस सोखनी कुर्बानी को लकड़ियों, पत्थरों, मिट्टी समेत भस्म कर दिया और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। जब सब लोगों ने देखा तो मुंह के बल गिरे, कहने लगे खुदा वही खुदा है, खुदा वही खुदा है। एलिया ने उनसे कहा कि बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी जाने न पाए। सो उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया उनको कैसून के नरा पर ले आया और वहां उनको कत्ल कर दिया। तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे नजदीक आ जाओ। चुनांचे सब लोग उसके नजदीक आ गए। तब उसने खुदाउन के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था मुरम्मत किया और एलिया ने यकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक जिस पर खुदाउन का ये कलाम नाजिल हुआ, तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर लिए और उसने उन पत्थरों से खुदाउन के नाम का एक मज़बा बनाया और मज़बा के इर्द गिर्द उसने ऐसी बड़ी खाई खोदी जिसमें 2 पैमाने बीच के समाई थी और लकड़ियों को करीना से चुना और बैल के टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धर दिया और कहा 4 मटके पानी से भरकर इस सोखनी कुर्बानी पर लकड़ियों पर डेल दो। फिर उसने कहा दोबारा करो, उन्होंने दोबारा किया। फिर उसने कहा सहबारा करो, उन्होंने सहबारा भी किया और पानी मज़बा के गिरदा गिर्द बहने लगा और उसने खाई भी पानी से भरवा दी। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आ, उसने कहा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा और मैंने इन सब बातों को तेरे हुक्म से किया है। मेरी सुन है खुदा, मेरी सुन, ताकि लोग जान जाए क्या खुदा तू ही खुदा, तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया। तब खुदा उनकी आग नाजिली, उसने उस सोखनी कुर्बानी को लकड़ियों, पत्थरों, मिट्टी समेत भस्म कर दिया और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। जब सब लोगों ने देखा तो मुंह के बल गिरे, कहने लगे खुदा वही खुदा है, खुदा वही खुदा है। एलिया ने उनसे कहा कि बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी जाने न पाए। सो उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया उनको कैसून के नरा पर ले आया और वहां उनको कत्ल कर दिया। तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे नजदीक आ जाओ। चुनांचे सब लोग उसके नजदीक आ गए। तब उसने खुदाउन के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था मुरम्मत किया और एलिया ने यकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक जिस पर खुदाउन का ये कलाम नाजिल हुआ, तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर लिए और उसने उन पत्थरों से खुदाउन के नाम का एक मज़बा बनाया और मज़बा के इर्द गिर्द उसने ऐसी बड़ी खाई खोदी जिसमें 2 पैमाने बीच के समाई थी और लकड़ियों को करीना से चुना और बैल के टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धर दिया और कहा 4 मटके पानी से भरकर इस सोखनी कुर्बानी पर लकड़ियों पर डेल दो। फिर उसने कहा दोबारा करो, उन्होंने दोबारा किया। फिर उसने कहा सहबारा करो, उन्होंने सहबारा भी किया और पानी मज़बा के गिरदा गिर्द बहने लगा और उसने खाई भी पानी से भरवा दी। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आ, उसने कहा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा और मैंने इन सब बातों को तेरे हुक्म से किया है। मेरी सुन है खुदा, मेरी सुन, ताकि लोग जान जाए क्या खुदा तू ही खुदा, तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया। तब खुदा उनकी आग नाजिली, उसने उस सोखनी कुर्बानी को लकड़ियों, पत्थरों, मिट्टी समेत भस्म कर दिया और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। जब सब लोगों ने देखा तो मुंह के बल गिरे, कहने लगे खुदा वही खुदा है, खुदा वही खुदा है। एलिया ने उनसे कहा कि बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी जाने न पाए। सो उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया उनको कैसून के नरा पर ले आया और वहां उनको कत्ल कर दिया। तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे नजदीक आ जाओ। चुनांचे सब लोग उसके नजदीक आ गए। तब उसने खुदाउन के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था मुरम्मत किया और एलिया ने यकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक जिस पर खुदाउन का ये कलाम नाजिल हुआ, तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर लिए और उसने उन पत्थरों से खुदाउन के नाम का एक मज़बा बनाया और मज़बा के इर्द गिर्द उसने ऐसी बड़ी खाई खोदी जिसमें 2 पैमाने बीच के समाई थी और लकड़ियों को करीना से चुना और बैल के टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धर दिया और कहा 4 मटके पानी से भरकर इस सोखनी कुर्बानी पर लकड़ियों पर डेल दो। फिर उसने कहा दोबारा करो, उन्होंने दोबारा किया। फिर उसने कहा सहबारा करो, उन्होंने सहबारा भी किया और पानी मज़बा के गिरदा गिर्द बहने लगा और उसने खाई भी पानी से भरवा दी। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आ, उसने कहा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा और मैंने इन सब बातों को तेरे हुक्म से किया है। मेरी सुन है खुदा, मेरी सुन, ताकि लोग जान जाए क्या खुदा तू ही खुदा, तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया। तब खुदा उनकी आग नाजिली, उसने उस सोखनी कुर्बानी को लकड़ियों, पत्थरों, मिट्टी समेत भस्म कर दिया और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। जब सब लोगों ने देखा तो मुंह के बल गिरे, कहने लगे
खुदावन वही खुदा है, खुदावन वही खुदा है। एलिया ने उनसे कहा कि बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी जाने न पाए। सो उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया उनको कैसून के नरा पर ले आया और वहां उनको कत्ल कर दिया।